जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी की कि जन्माष्टमी की पूजा करते समय किन किन सामग्रियों को रखना चाहिए। हर साल जब भाद्रपद मास की अष्टमी की रात आती है तो लगता है मानो पूरा वातावरण प्रेम, भक्ति और उत्साह से भर गया हो। दीपों की हल्की सी रोशनी, भजनों की मधुर गूंज और घंटियों की पवित्र ध्वनि के बीच भक्त अपने प्यारे कान्हा जी के स्वागत में जुट जाते हैं। जन्माष्टमी की इस पावन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी होती है। यह वही पल है जब हमारा मन बाल गोपाल की मुस्कान में खो जाता है और हृदय केवल एक ही प्रार्थना करता है, हे नंदलाला, हमारे जीवन को भी अपनी कृपा और प्रेम से भर दीजिए। इसलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि जन्माष्टमी के अवसर पर आपको अपने लड्डू गोपाल को क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। तो सबसे पहले है पंचामृत। दोस्तों, पंचामृत 5 पवित्र वस्तुओं दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण होता है। इससे भगवान का अभिषेक करने में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि पंचामृत से स्नान कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में पवित्रता, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दूसरा है तुलसी दल। श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, ये तो सब कोई जानता है। हर भोग, चाहे वह फल हो या मिष्ठान हो, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल अर्पित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और इससे भगवान का आशीर्वाद भी शीघ्र प्राप्त होता है। तीसरा है माखन मिश्री। बाल कृष्ण की बाल लीलाओं में आपने माखन चोरी का विशेष महत्व सुना होगा। माखन मिश्री अर्पित करना उनके प्रति प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। यह भोग उन्हें अत्यंत आनंदित करता है। चौथा है ताजे पुष्प। फूल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण की पूजा में गेंदा, मोगरा, गुलाब, कमल और बेला के फूल विशेष शुभ माने जाते हैं। फूलों की महक और रंग भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, तो फूलों को शामिल जरूर करें। पांचवा है पीले या रेशमी वस्त्र। श्री कृष्ण को पीला रंग विशेष प्रिय है क्योंकि यह पवित्रता, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। पूजा के समय भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, तो इस बार अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र जरूर पहनाएं। छठा है फलों का भोग। केला, अंगूर, अनार, सेब, अमरूद और मौसमी फल अर्पित करना भगवान के प्रति कृतज्ञता और भक्ति का भाव है। फल सात्विक आहार का प्रतीक है और शुद्ध मन से अर्पित करने पर भगवान इन्हें प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हैं। सातवां है मिष्ठान यानी मिठाई, स्वीट। लड्डू, पेड़ा, खीर, मालपुआ, बर्फी जैसे मिष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं। ये प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित होते हैं और आनंद का प्रसार करते हैं। धूप, दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण पवित्र और सुगंधित होता है। यह पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और भगवान के स्वागत का प्रतीक है। नवा है चंदन और रोली। भगवान के तिलक के लिए चंदन और रोली का प्रयोग किया जाता है। चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि रोली मंगल और सौभाग्य का, तो इसको पूजा में जरूर शामिल करें। 10वां और आखिरी है बांसुरी। बांसुरी श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य है और उनकी दिव्य लीलाओं का प्रतीक भी है। पूजा में बांसुरी अर्पित करना भगवान के प्रति प्रेम और उनके स्वरूप से जुड़ाव का भाव दर्शाता है। भगवान को बांसुरी इस दिन जरूर अर्पित करें। हम बात कर लेते हैं कि भगवान की जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है। तो पूजा स्थल की सबसे पहले हमें तैयारी करनी है। घर में स्वच्छ और एक शांत स्थान चुनें। एक छोटी चौकी या पाटे पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। लड्डू गोपाल को स्थापित करें और चारों ओर फूलों और आम्र पत्रों से यानी आम के पत्तों से सजावट करें। चौकी बनाएं, मंडप बनाएं। फिर उसके बाद श्री कृष्ण का स्नान करना है, अभिषेक करना है। तो पहले पंचामृत से यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराएं और मुलायम कपड़े से पोंछें। उसके बाद भगवान का श्रृंगार की बारी आती है।
भगवान को पीले या रेशमी वस्त्र पहनाएं, चंदन, रोली और फूलों से श्रृंगार करें, मोर पंख, मुकुट, बांसुरी से उनका स्वरूप पूर्ण करें। अब बारी आती है भोग लगाने की। तो भोग में माखन मिश्री है, मालपुआ है, लड्डू, पेड़ा, खीर और मौसमी फल का भोग लगाएं। और अब फिर प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। अब बारी आती है आरती और भजन की। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर भगवान की आरती करें, भजन कीर्तन और हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करें। घंटी, शंख बजाकर वातावरण को भक्तिमय बनाएं। मध्य रात्रि का जन्मोत्सव ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का महाउत्सव मनाएं। उनके जन्म की कथा का पाठ करें, घंटियों, शंख और जयकारों से पूरा वातावरण गुंजा दें। उसके बाद प्रसाद का वितरण। पूजा के बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। प्रसाद को प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये तो रही जानकारी। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत बहुत प्यार। आशा है आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। अब हम मिलते हैं आपके नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।